ओहो दीदी। आज की कहानी है आलसी और मंदबुद्धि शाम की। रामपुर नामक गांव में एक युवा रहता था। वो उम्र में काफी बड़ा था, मगर जरा भी समझदारी नहीं थी उसमें। किसी भी काम को करने में वो बहुत आलस दिखाता था। ये सब देख उसके पिताजी बहुत चिंतित थे। एक दिन श्याम, आखिर कब तक तुम यूं घर पे बैठ के खाते रहोगे? कब तक हम पर बोझ बने रहोगे? अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस घर की जिम्मेदारी उठाओ। कल से तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, समझे तुम? वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। पापा, मैं भी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मगर मैं जो भी करने जाता हूँ सब बिगड़ जाता है। फिर शाम बोला, कोई बात नहीं बेटा, हर कोई जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, मगर जब इंसान ठान लेता है कि उसे कुछ करना है तो वो जो चाहे कर सकता है। तुम्हें बस मन लगाकर उस काम को करते रहना है, फिर देखना तुम भी कुछ भी कर सकते हो। आखिरकार इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। पिताजी की बात सुनकर शाम में थोड़ा प्रोत्साहन जागा। उसने तय किया कि अब वो कोई ना कोई काम ढूंढ के रहेगा। तो फिर क्या था, वो काम की तलाश में बाहर गांव में निकल पड़ा। वहीं उसे थोड़ी दूर जाकर एक औरत बैठी मिली, जो कि अपनी बकरियों को चराने का इंतजार कर रही थी। वो उसके पास जाकर बोला, माँ जी, लगता है आप किसी काम से परेशान हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ओ हाँ बेटा, मेरे पास एक काम है। दरअसल मेरे पति अभी अभी गांव गए हैं और मेरी 4 बकरियां हैं, उन्हें घास चरानी है। तुम ये काम कर दो मेरा, मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूंगी। तो बताओ बेटा, कर पाओगे मेरा ये काम? उसकी ये बात सुनकर शाम ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे बाद में पैसे दे दीजिएगा, थोड़े भी चलेंगे। शाम की बात सुन उन्होंने कहा, मगर बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगी। जी जी, आप चिंता ना करें, थोड़े पैसे चलेंगे। इसके बाद शाम अपना सारा सामान बांधकर बकरियों को लेकर जंगल की ओर उन्हें चराने के लिए ले गया। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई और शाम को बहुत तेज भूख लगने लगी। उसने भर पेट खाना खाया और फिर क्या था, उसे नींद आ गई। हे भगवान, ये बकरियां मुझे सोने ही नहीं दे रही। कितना आवाज कर रही हैं ये। शाम बकरियों की आवाज से बहुत परेशान था। उसने एक रस्सी ली और उनका मुंह ही बांध दिया और फिर आराम से सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। वो हड़बड़ाहट में तुरंत बकरियों को यहाँ वहां ढूंढने लगा। उस बेचारे ने बहुत देर तक ढूंढा, मगर बकरियां कहीं नहीं मिली। बस फिर क्या था, अपना उदास मुंह लेकर वो बकरियों की मालकिन के पास गया। माँ जी, मुझे आपकी बकरियां नजर नहीं आ रही, खो गई शायद। जब बकरियां जा रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? तुम जानते भी हो कि तुमने मुझे कितनी बड़ी समस्या में डाल दिया है। दरअसल खाना खाते ही मैं सो गया था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम्हें इतना जरूरी काम दिया और तुम सो गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? अच्छा, जब बकरियां जा रही थी तो तुम्हें उनकी आवाज तो सुनाई दी होगी ना कि वो कहाँ गई? दरअसल मैंने उनका मुंह बांध दिया था, क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा था ना। हे भगवान, मैंने किस मूर्ख पे भरोसा कर लिया। अगर मेरे पति को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। चलो, तुम्हारे पापा से ही सारी वसूली करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। मालकिन बहुत गुस्से में थी। वो सीधे शाम के घर चली गई और जोर जोर से उसके पिताजी को आवाज लगाने लगी। अरे कौन है ये दरवाजे पे? कौन इस तरह से चिल्ला रहा है और क्यों? हाँ हाँ, आप भी ऐसे ही चिल्लाते अगर आपकी जान पर बनाती। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया आपके बेटे ने। मैंने इस बेचारे को खाना खिलाया और अपनी बकरियां चराने का काम दिया। पैसे भी देने वाली थी, मगर इसने मेरी बकरियां घुमा दी जंगल में। देखिए, इसे कह दीजिए कि जाके बकरियां ले आए, वरना मुझे पैसे चाहिए बस। शाम के पिता ने तो अपना सिर पकड़ लिया। अरे श्याम बेटा, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम ये सारी परेशानियां तो घर मत ले आओ।
देखो, तुम्हें कोई भी काम करने के लिए ध्यान से करना होगा। तो श्याम की जिंदगी में यह हमेशा का था। वो जब भी कुछ करने की कोशिश करता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। उसके पिताजी उसका सारा खर्चा इन दिनों उठा रहे थे, मगर एक दिन उनके सब्र का बांध टूट गया। वो चाहते थे कि उनका बेटा अब जिम्मेदार बने, और इसीलिए वो गुस्से में जाकर उससे कहने लगे, देखो श्याम, अगर तुमने तुरंत कोई काम शुरू नहीं किया तो तुम्हें ये घर तुरंत छोड़ना पड़ेगा। श्याम मन ही मन सोचने लगा, छे, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है, मौत। पिताजी की बातें सुन श्याम बहुत दुखी हो चुका था। उसने घर छोड़ने का तय किया और सीधे जंगल की ओर निकल पड़ा। वो एक नदी के पास पहुंचा और तभी वहां एक स्वामी जी आए और उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? यहाँ क्या कर रहे हो? श्याम ने आदरपूर्वक स्वामी जी को जवाब दिया, स्वामी जी, दरअसल मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ सब बिगड़ जाता है, और इसी वजह से मुझे डांट भी बहुत पड़ती है। मेरे पिताजी से, आसपास के लोगों से कोई मेरी इज्जत नहीं करता। मैं क्या करूँ? श्याम की बातें सुन स्वामी जी मुस्कुराने लगे। अब आपको भी ये मजाक लग रहा है? श्याम ने गुस्से से पूछा। गुस्सा मत करो, चलो मेरे साथ। थोड़ी देर बाद वहीं जंगल में एक लोमड़ी आई जो लंगड़ा रही थी। उस लंगड़ती लोमड़ी को देख दोनों को उस पर दया आ रही थी, मगर वहीं दूसरी ओर एक और लोमड़ी आई जो उस लंगड़ती हुई लोमड़ी के लिए खाना लेकर आई थी। उसे खाना देकर वो दूसरी लोमड़ी वहां से चली गई। ये सब देखकर साधु जी ने श्याम से कहा, तो तुमने वहां 2 लोमड़ी देखी है ना? एक लोमड़ी कुछ भी नहीं कर रही, बस खा रही है और सो रही है। वहीं दूसरी लोमड़ी, उसके पास जीवन में करने के लिए काम है, वजूद है, मकसद है। उसे दूसरी लोमड़ी को खिलाना है और इसीलिए वो सतत प्रयास करती रहती है, वो काम करती रहती है। इंसान भी 2 ही प्रकार के होते हैं, एक जो वो सोती हुई लोमड़ी जैसे, दूसरे उस लोमड़ी जैसे जिसे कुछ करना है। बेटा, अगर तुम उस दिन सोते नहीं बल्कि ठान लेते हैं कि तुम्हें यह काम ध्यान से करना है, तो तुम्हारी बकरियां कभी नहीं खोती। इंसान जो चाहे वो पा सकता है, बस लगन होनी चाहिए। तुम भी जो चाहे वो पा सकते हो, बस लगन से काम किया करो, सब ठीक होगा। श्याम को स्वामी जी की बात समझ में आ गई। वो समझ गया कि उसकी खुद की बुद्धि में कोई कमी नहीं थी, बस वो बहुत ही आलसी था। वो समझ गया कि किसी और पर निर्भर रहना बहुत गलत बात होती है। उस दिन के बाद वो कभी भी अपने पिताजी को तंग नहीं करता था और सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगा, और फिर एक जिम्मेदार बेटा बन गया।